तो बच्चों, आप कैसे हो? शायद बड़े मज़े में होंगे। मैं आज आपके लिए क्लास 9th के मैथ का कुछ इम्पोर्टेंट सवाल लाया हूँ जो मॉडल पेपर पर आधारित है। बच्चों, यह एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है और यह जैक स्टूडेंट के लिए काफ़ी उपयोगी है। आइए हम आज का पहला सवाल समझते हैं। देखो यहाँ क्या है कि नीचे दी गई आकृति में रेखाएं ए बी सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ देखो फिगर बना है ना, ये ए बी है और ये सी डी है, ये ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ देखो दिया है क्या, ए ओ सी और बी ओ ई 70 डिग्री, तो सी ओ ई का मान क्या होगा? तो देखो बच्चों, ये जो है ना, ये इतना दूर तक अर्धवृत्त बना रहा है, अर्थात ये 180 डिग्री का कोण बनाएगा। तो आप इसको ऐसे लिखिए, देखिए ये कोण देखिए, ये कोण क्या है आपका ए ओ सी, ठीक है। ए ओ सी जोड़ कोण सी ओ ई जोड़ सी ओ ई जोड़ कोण बी ओ ई बराबर आपका 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ ए ओ सी और बी ओ ई, ये ए ओ सी और बी ओ ई का वैल्यू कितना दिया है? 70 डिग्री दिया है, तो इसके जगह पे 70 रख दिए। ये कौन और ये कौन मिलाकर 180 होता है ना। तो लिख दिए, तो ए ओ सी और बी ओ ई का दिया है 70 डिग्री, तो 70 डिग्री लिख दिए जोड़ ये बी ओ ई, तो ये सी ओ ई तो नहीं दिया है ना, ये ए ओ सी और ये बी ओ ई दिया है 70 डिग्री और सी ओ ई नहीं दिया है, तो सी ओ ई को ऐसे लिखे बराबर हमारा क्या हो गया 180 डिग्री। और सी ओ ई बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो गया -70 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 110 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट जाएगा। या आप ऐसे भी समझिए कि ये तीनों कोण को मिलाकर 180 डिग्री है, ठीक है। 180 और इसमें दो ठोका दिया है 70 डिग्री। तीन कोण ये कोण और ये कोण को मिलाइएगा तो 180 है, और इसमें दो कोण का दिया है 70। तो ऐसे भी बनाइएगा, आप शॉर्टकट में बना सकते हैं कि 180 है, ये तीनों का जोड़ 180 होगा और दो ठो का 70 दिया, तो 180 में 70 आप घटा दीजिएगा तो 110 होगा। ऐसे भी ऑप्शन जान सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। चलिए 32 पर बढ़ते हैं। नीचे दी गई आकृति में ये ए बी समांतर है सी डी का, तो एक्स प्लस वाई क्या होगा? अब देखो ये 130 है, तो देखो ये भी 130 हो जाएगा, क्योंकि आपने एक नियम पढ़ा था, यदि एक सरल रेखा दूसरे सरल रेखा को प्रतिच्छेद करे तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। यानी अगर ये 130 है तो ये भी 130 होगा। अब देखिए अगर हम x निकालते हैं तो ये कोण और ये कोण मिलाकर 180 डिग्री हो जाएगा। ये 50 डिग्री और x डिग्री मिलाकर 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और ये 50 इधर आ जाएगा, ये 50 माइनस हो गया, तो x बराबर क्या हुआ 30 डिग्री हुआ, तो ये आपका 30 डिग्री हो गया। तो x 30 हो गया, y कितना हो गया, y आपका 130 हो गया। तो x 30 निकला और y कितना निकला 130, और ये दोनों को जोड़ दीजिएगा x प्लस वाई, तो 30 और 130 को जोड़िएगा तो क्या हो गया 160 डिग्री। नहीं, एक मिनट गाइज, ये 50 डिग्री, सॉरी ये 50 डिग्री है ना, x 50 डिग्री है। एक मिनट गाइज, हाँ तो गाइज यहाँ देखिए थोड़ा सा घटाने में मिस हो गया था। यहाँ हो जाएगा आपका 180 में 50 घटेगा तो 130 हो जाएगा, तो आपका x निकल गया 130, ठीक है, और y भी 130 हो गया। 130 और 130 क्या हो जाएगा 260 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर आपका ये 4 राइट जाएगा, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, ये तो आप जानते ही हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये अगर आपका कोई त्रिभुज है ए बी सी, तो आप जानते ही हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर आपका क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब क्या कह रहा है देखो, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं? किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक एक समकोण होते हैं। जैसे देखिए ये कोई त्रिभुज है, ये ए बी सी, तो ये आपका 90 डिग्री होता है, ये आपका 90 डिग्री होता है। तो किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक आपका एक समकोण होगा। अब देखो यहाँ क्या कहता है, यदि ए बी बराबर क्यू आर
बी सी बराबर पी आर, सी ए बराबर पी क्यू, तो कौन सा संबंध होगा? तो देखो यहाँ ए बी, यहाँ तो सुमेलन जब करेंगे तो ए बी पी क्यू के बराबर है, तो ए बी यहाँ क्यू आर के बराबर है, ये भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ यहाँ बी सी, यहाँ देखो यहाँ बी सी है, ये बी सी कहीं नहीं है, अगर है ये सी बी या बी सी लगा तो बी सी पी आर के बराबर, यहाँ बी सी किसके बराबर? पी क्यू के बराबर है, ये भी नहीं होगा। सुमेलन करते हैं, जैसे यहाँ ए बी या बी ए है, बी ए क्यू आर के बराबर से, यहाँ आर पी के बराबर है, ये भी नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो सुमेलन कैसे करेंगे? जैसे यहाँ देखो दिया है ना कि ए बी बराबर क्यू आर दिया है, तो देखो यहाँ ए बी, ऐसे ये ए बी ये पी क्यू के बराबर है, जबकि ए बी क्यू आर के बराबर है, इसलिए ये नहीं हुआ। अब यहाँ देखो बी सी पी आर के बराबर है, बी सी किसके बराबर? पी आर के बराबर, यहाँ पी क्यू दिया, ये भी नहीं हुआ। यहाँ देखो फिर क्या है, फिर यहाँ दिया है ए बी, यहाँ ए बी देखो ए बी है, ए बी यहाँ क्यू आर के बराबर है, यहाँ पी आर के बराबर है, तो ये भी नहीं हुआ, इसलिए इनमें कोई नहीं हुआ। अच्छा, निम्नलिखित में कौन त्रिभुज के सर्वंशकता की कसौटी नहीं है? कौन कसौटी नहीं? एस ए एस तो होता है, ये तो भुजा कौन भुजा होता है, ये भी होता है कौन भुजा कौन होता है, ये भी होता है भुजा भुजा, लेकिन एस एस ए नहीं होता है, यह कोई कसौटी नहीं है, इसीलिए ये आपका होगा एस एस ए। चलिए गाइस हम आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए हमारा ये सवाल कि दो त्रिभुज सर्वंसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण के युग्म बराबर हो और वह भुजा परस्पर दो कोण बन रहे हो तो कौन सा, तो ये किस प्रकार का सर्वंसम होगा? ये एस ए होगा। क्यों ऐसे होगा? देखो इसमें क्या कहता है, त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, दो कोण का युग्म बराबर है, और भुजा जिस पर दोनों कोण बन रहा है वो भी बराबर है, तो आपके पास दो ठो कोण बराबर है और एक भुजा बराबर है, यही ना है। तो देखिए दो ठो कोण है तो इसको लिखिएगा कैसे? ए एस ए लिखिएगा, इसीलिए ये होगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है, ये तो आप जान ही रहे हो। जैसे ये समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, इसकी तीनों भुजा बराबर होता है, ये भुजा ये बराबर होता है। अब मान लो कि ये कोण अगर हम x मान लेते हैं तो यह भी हमारा x होगा, ये भी हमारा x होगा। अब क्या होगा, तीनों कोण मिलाकर 180 होता है, x जोड़ x बराबर 180 होता है, x को जोड़ोगे तो 3x हो जाएगा, 3x बराबर 180 हो जाएगा, ये कटाओगे तो 60 हो जाएगा, तो x बराबर 60 हुआ, और सब तो 60 है ना, इसलिए 60 का होगा। अच्छा यहाँ देखो क्या कह रहा है, यदि एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं एक दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज सर्वंसम होगा। ये किस पर होगा? देखो एक त्रिभुज का तीनों भुजा, जैसे ये त्रिभुज है ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी है, ये त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक है, ये त्रिभुज पी क्यू आर है, इसका ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इसका ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इसका ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो तीनों भुजा इसका तीनों भुजा के, यानी ये इसके बराबर है, मान लो यह इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसमें एस 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 लग जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या करा, आकृति में त्रिभुज बी ओ सी है, ये बी ओ सी है, और क्या है ए ओ डी है, सर्वंसमता के किस नियम का सर्वंसम है? तो देखो इसमें क्या है, आकृति है बी ओ सी, देखो ये बी ओ सी, तो इसका कोण बी और इसका कोण ए बराबर है, इस त्रिभुज का कोण बी और इस त्रिभुज का कोण ए बराबर है, ठीक है। चलो अब देखो क्या है दूसरा बात, अब इसमें देखो ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है, मान लो ये 1 है ये 2 है, तो कोण 1 बराबर कोण 2 है, ठीक है, तो दो कोण इसका बराबर हो गया ना, तो दो कोण जब बराबर हो जाता है तो इसमें हम क्या लगाएंगे प्रतिबंध, इसमें तो तीनों ए होता है, ये तो नहीं होगा, इसमें तीनों भुजा ये भी नहीं होगा, ये आर एच एस भी नहीं होगा, लेकिन ए दो ठो इसका कोण मिल गया, इसलिए ये नियम हो गया। अब आइए हम यहाँ आते हैं, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? इसमें 2, 1, 0 और 4 है, दो अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या हम उसको कहते हैं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, तो ये 2 जो है 2 1 से ही कटेगा और खुद 2 से ही कटेगा, इसलिए अभाज्य संख्या है। 2 पूर्णांक का गुणनफल हमेशा क्या होता है? पूर्णांक होता है। जैसे मान लो कि 2 पूर्णांक है और 4 भी पूर्णांक है, दोनों को गुणा करेंगे तो 8 भी पूर्णांक हुआ, तो पूर्णांक का गुणनफल हमेशा पूर्णांक होता है। पाई किस प्रकार की संख्या है? पाई प्राकृत संख्या नहीं है, ये गलत है। पाई पूर्ण संख्या, ये भी गलत है। पाई परिमेय संख्या, ये भी गलत है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि पाई तो हमारा अपरिमेय संख्या है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या देखिए परिमेय भी है और अपरिमेय भी। वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों रहता है, इसलिए ऑप्शन ए और बी
ए और बी दोनों हो जाएगा। 2 और 3 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या होगा, तो 2 और 3 को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। 2 और 3 को जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 5/2, तो ऑप्शन हमारा 4 जाएगा। अब 2 - 3 क्या हो जाएगा, 2 - 3, ये देखो ये माइनस का मतलब 1 होता है और ये माइनस को भूल जाएंगे तो 2 पर पावर क्यूब हो जाएगा 1 और 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1/8 ऑप्शन हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, 2 पर पावर -3 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को ऊपर कर दो और बटे 2 पर पावर -3 है तो इसका अपोजिट क्या हो गया 2 पर पावर क्यूब 1 और 2 पर क्यूब क्या हो जाएगा 8, 1/8, ऐसे भी आप बना सकते हो। अब देखो इसमें क्या है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, हम इसको 3 नंबर को बहुपद कहेंगे। क्यों बहुपद कहेंगे और इस सबको बहुपद क्यों नहीं कहेंगे, देखो इसमें 4x है और इसका पावर देखो यहाँ -1 में है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। अब यहाँ देखो यहाँ 2x² है जोड़ 3x है जोड़ 4 भाग का उल्टा गुना हुआ x पर पावर +1 है तो क्या हो जाएगा -1। यहाँ भी 4 का पावर माइनस में हो गया, इसलिए बहुपद नहीं है। यहाँ भी देखो इसको ऐसे लिखते हैं 32x² जोड़ 3x जोड़ 4 √x है तो x पर पावर 1/2 हुआ, तो यहाँ 4 पर पावर बटे में है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए बहुपद नहीं है ये भी। अब ये बहुपद क्यों है, ये 3 नंबर तुम्हारा बहुपद है, इसलिए ये बहुपद है कि यहाँ 4 देखो 4 पर पावर क्या है, 4 पर पावर 5 4 और 1 है। ये देखो 5 4 1 जो है 4 पर पावर, ये 5 4 1 पूर्ण संख्या है, यदि 4 का पावर पूर्ण संख्या होगा तो वो बहुपद होगा, इसीलिए 3 बहुपद हुआ। निम्न इसमें कहता है निम्न में से किस बहुपद का 1 0 2 है, ये कौन सा होगा, देखो यहाँ x में इसमें ऐसे करेंगे किसका बहुपद किस बहुपद का 1 0 2 है। अगर हम x - 2 को 0 के बराबर करते तो x का वैल्यू हमारा क्या निकलता है 2 निकलता है ना, इसीलिए ये होगा x - 2, क्योंकि x + 2 को बराबर करेंगे, अगर मान लो x + 2 को 0 के बराबर करते हैं तो क्या निकलता है वैल्यू x बराबर -2 निकलता है, इसलिए ये नहीं होगा। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको अगर 0 के बराबर करते हैं तो 3x बराबर -2 हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा -2/3, ये भी नहीं होगा। अगर इसको हम 0 के बराबर करते हैं तो 2x बराबर -3, x बराबर क्या हो जाएगा -3/2, तो ये भी नहीं होगा। तो ये इसलिए होगा ये ऑप्शन 2 नंबर कि बहुपद का 1 0 2 है। अगर हम x - 2 को 0 के बराबर कर देते हैं तो x को उस पार कर -2 को उस पार करते हैं तो क्या होता है +2, इसीलिए ऑप्शन ये जाएगा। अब बहुपद इतना का घात क्या होगा, देखो बड़ा पावर क्या है 2 है ना, इसीलिए घात इसका घात क्या होगा, नहीं बड़ा पावर 3 है भाई, 2 और 3 है तो बड़ा पावर 3 है ना, तो घात 3 हो गया। अब देखो इसमें P1 का मान निकालना। अब यहाँ देखो 5x² है -2x + 7 है, यहाँ x की जगह पर 1 रखना है तो 5 × 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -2 × 1 जोड़ 7, तो 1 का स्क्वायर 1 1 × 5 5 हो गया, -2 हो गया जोड़ 7 हो गया, तो 7 5 12 हो गया, 12 में 2 घटेगा तो क्या हो गया 10 हो गया, ऑप्शन नंबर 1 राइट जाएगा। अब देखो इसमें x4 का गुणांक क्या है, x4 का गुणांक इसमें क्या, x4 तो है ही नहीं कहीं, देखिए x³ है x² है x4 नहीं ना है, तो जब है ही नहीं तो x4 का गुणांक क्या होगा 0 होगा। अब क्या कर रहा है, बहुपद px दिया है को x + 2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब देखो ये x + 2 को आप 0 के बराबर कर दो तो x बराबर क्या हुआ -2 हुआ ना। अब इस पर बैठाओ x² जोड़ x - 2, तो x के जगह पे हम -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर जोड़ x के जगह पे -2 रखेंगे जोड़ 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 और प्लस माइनस -2 और यहाँ जोड़ 2, ये प्लस माइनस कट गया तो आपका क्या हुआ 4 हुआ, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट जाएगा। 1 मिनट गाइज 1 मिनट। तो गाइज इसका आंसर ये 4 राइट जाएगा। अब देखो यहाँ दिया है x² - 9x + k का एक गुणनखंडन इतना है तो k का मान। अब देखिए x - 1 को आप 0 के बराबर कर दो तो ये माइनस उधर गया तो क्या हुआ +1। अब यहाँ देखो x² - 9x जोड़ k को आप 0 के बराबर कर दो, x के जगह पे 1 रखो तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, -9x के जगह पे 1 रखो तो 9 1 का 9 हो गया जोड़ k बराबर 0। अब देखो 9 में 1 गया तो क्या हो गया -8 जोड़ k बराबर 0। अब k का वैल्यू निकालोगे k बराबर ये माइनस कर गया तो क्या हुआ +8, आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट जाएगा। अब इसका देखो गुणनखंडन निकालना, x² - x × 6, तो 6 1 6, इधर 1 है ना तो 6 और 1 को गुना करेंगे 6 होगा, इसको तोड़ेंगे 3 दूनी 6। अब इसको तोड़ते हैं हम x² - x - 6, यहाँ लिखेंगे x² -3 - 2 × x - 6
बराबर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 6। अब देखो एक्स एक्स इसमें दोनों में एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स इसमें भी एक्स इसमें भी एक्स कॉमन लिया, बचा एक्स, अब माइनस एक्स निकाल लिए तो 3 बचा। अब देखो प्लस 2 कॉमन लेंगे, यहाँ 2 तिया 6 2 है तो 2 निकाल लिए, यहाँ बचा एक्स माइनस 3, तो एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 3 हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचता है क्या एक्स प्लस 2, तो ऑप्शन क्या जाएगा एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 2, ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। अब यहाँ देखो यहाँ फिगर बना हुआ एल का निर्देशांक क्या होगा। अब देखो भाई एल कहाँ, यहाँ एल है, एक्स क्या है एल का देखो क्या है, यहाँ ये एक्स तो यहाँ से यहाँ तक -5 जाएगा और वाई क्या जाएगा -4, तो यहाँ क्या है 5 और -4 ये हुआ। एस का कोटि कहता है, एस क्या देखो एक्स यहाँ से यहाँ तक क्या है 3 है और वाई क्या है -4, तो इसका कोटि क्या होगा, ये एक्स है ये वाई है, ये तो भुज है, ये 3 भुज है और -4 कोटि है, तो मैं कोटि क्या हो गया -4। बी का भुज कहता है, तो ये देखो पहले इसका निर्देशांक लिख लो, एक्स यहाँ से यहाँ तक क्या है 4 है और वाई क्या है 3 है, ये एक्स है ये वाई है, भुज आपका 4 हुआ और कोटि 3 है, तो यहाँ क्या कहता है बी का भुज, भुज क्या है 4 है, ये हो जाएगा। अब देखिए 3 और -4, एक्स क्या है 3, एक्स है आपका 3 और वाई क्या है -4, तो ये एस हो गया। तो ये देखो ये 3 और -4 किसका है, 3 और -4 किसका है एस का है, तो आपका ये एस हो जाएगा 2 नंबर में, ठीक है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो क्या कहता है 19 नंबर में कार्तिक तल में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं। देखो हम ऐसे जब ग्राफ खींचते हैं ऐसे खींचते हैं, देखो ऐसे खींचते हैं ना, ये एक्स है ये एक्स डैश है, ये वाई है ये वाई डैश है, ये मूल बिंदु ओ है, तो ये एक्स एक्स डैश क्या कहलाता है हमारा क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा कहलाता है, ये हमारा क्या कहलाता है गाइस क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा है और क्षैतिज रेखा को ही हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0 होता है। अब ये देखो ये मूल बिंदु है तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा 0 0 होगा, ये मूल बिंदु का, ठीक है। यदि 2 5 रैखिक समीकरण इतना का एक हल है तो के का मान क्या होगा। अब ये 2 5 है तो ये एक्स हो गया ये वाई हो गया, तो अब देखो 2x जोड़ वाई बराबर के है ना, तो देखो 2 गुना एक्स के जगह पे 2 रख दिए और वाई के जगह पे 5 रख दिए बराबर के, तो 2 दूनी 4 जोड़ 5 बराबर के, 5 4 क्या हो गया 9 बराबर के, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट जाएगा। इसमें कह रहा है कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होगा, तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ये ax जोड़ by जोड़ c, ये ऑप्शन जाएगा सही। अब समीकरण इतना दिया है इसका मानक रूप में इतना तुलना करके ये निकालना है। देखो 2x जोड़ 3y जोड़ 7 बराबर 0 है, यहाँ देखो यहाँ ax जोड़ by जोड़ c बराबर 0 है, तो ये x x मिल गया तो a बराबर हमारा 2 हो जाएगा, ये y मिल गया तो b बराबर 3 हो जाएगा और c बराबर 7 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये जाएगा a बराबर 2 b बराबर 3 और c बराबर 7, ऑप्शन नंबर 3 राइट जाएगा। x बराबर 2 और y बराबर 4 निम्नलिखित में किस रैखिक समीकरण का हल है। अब देखो किस में हम ये मान रखेंगे, जैसे ये देखो ये x जोड़ 2y है, x जोड़ 2y है, ये मान रखते हैं x के जगह पे 2 रखते हैं, 2 गुना y के जगह पे 4 रखते हैं, तो 2 और 4 दूनी 8, 8 2 क्या हो गया 10, तो ये 2 और 4 का x और y का मान हम अगर इसमें रखते हैं तो 10 पुर जाता है, LHS और RHS बराबर होता है इसलिए ये होगा। रैखिक समीकरण इतना का एक हल है, इसमें कौन सा हो जाएगा। देखो अब अगर देखो हम ये वाला वैल्यू रखते हैं, यहाँ 4x - 6y LHS है, तो 4 गुना x के जगह पे 5 रखते हैं, 6 गुना y के जगह पे 2 रखते हैं, 4 पंचे 20 हुआ और 6 दूनी 12 हुआ, 20 में 12 घटा तो 8 हुआ, तो ये मान रखने से यानी x के जगह पर 5 और y के जगह पे 2 रखने से ये LHS और RHS बराबर होता है, इसीलिए ये हल हो गया। अब 4 7 इतना द्वारा निरूपित, यदि बिंदु 4 7 2x - y बराबर के द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है तो के क्या होगा। अब देखो ये तो हमारा x है ये y है, अब देखो यहाँ क्या है 2x - y बराबर k है, तो x के जगह पर 4 रख दो, y के जगह पर 7 रख दो बराबर k, 4 दूनी 8, 8 - 7 बराबर k, 8 में 7 घटा तो 1 होगा, यानी k बराबर 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर ये राइट जाएगा। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है रैखिक समीकरण इतना का आलेख y अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, ये किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। 1 मिनट गाइज। अब देखो गाइज
अब हम इस पर आते हैं। रैखिक समीकरण दिया है इतना, तो y से किस बिंदु को प्रतिच्छेद करेगा? तो हम ऑप्शन नंबर 4 को राइट देते हैं, क्योंकि देखो ये x है, ये y है, तो यहाँ x प्लस 3y है। x के जगह पे 0 रखते हैं, 3 गुना y के जगह पे 2 रखते हैं, 0 और 3 दूनी 6, तो 6 हो गया। तो LHS RHS सेम होता है, इसलिए ये वैल्यू हो जाएगा। 80 डिग्री का संपूरक कौन कहता है? तो 180 में हम 80 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 100 डिग्री। ये ऑप्शन जाएगा। वह कौन जो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो तो वह न्यून कोण कहलाता है। न्यून कोण 0 और 90 के बीच में होता है। उस कोण का माप क्या होगा? जो संपूरक कोण का दुगुना है। तो आप कोण मान लीजिए x, कोण मान लीजिए x, और संपूरक कोण आपका हो गया, संपूरक कोण आपका क्या हो गया? 180 डिग्री माइनस x हो गया। यहाँ क्या कहता है? वह कोण का माप क्या होगा? जो संपूरक कोण का दुगुना है। यानी वह कोण, यानी x, जो x है, और ये संपूरक कोण का दुगुना है, यानी 180 माइनस x का 2 गुना है, 2 से गुना है। तो अब देखिए x बराबर ये 180 दूनी क्या हो गया? 360, और माइनस क्या हो गया? 2x हो गया। अब देखो यहाँ x है, और ये प्लस को इधर करेंगे तो माइनस 2x हुआ। ये x है, ये माइनस इधर आया तो प्लस 2x हुआ, बराबर 360। अब 2x और 1x क्या हो गया? 3x बराबर 360। इसको कटाएंगे तो क्या हो गया? 120। तो x बराबर हमारा क्या हो गया? 120। ये ऑप्शन नंबर 1 राइट जाएगा। अब देखो नीचे दी गई आकृति में ये एक्स वाई, देखो ये एक्स वाई है, ये तुम्हारा आपका क्या है? mn। ये o, ये एक्स वाई, देखिए ये एक्स वाई है ना, ये एक्स वाई mn o पर प्रतिच्छेद कर रहा है, और इसमें POY 90 डिग्री दिया है। ये POY आपका इतना दूर 90 डिग्री है। तो यहाँ दिया है A अनुपात B इतना दिया है, ठीक है। यहाँ देखो दिया है A अनुपात B बराबर 2:3 दिया है, ठीक है। तो आप ये इसको ऐसे लिखिए कि A बराबर, मान लेते हैं हम A बराबर 2x, B बराबर क्या होगा? 3x, ठीक है। अब देखो इतना दूर 90 है, तो इतना दूर भी ये क्या होगा? इतना दूर भी क्या होगा? 90 होगा। यानी A और B का जोड़ क्या होगा? 90 होगा। तो A क्या है? 2x, B है आपका 3x बराबर 90। तो 3 दो क्या हो गया? 5x बराबर 90। अब कटाएंगे 18 पंचे 90, x बराबर 18 डिग्री हो गया। अब हमको क्या निकालना? A निकालना। A क्या है? 2x। अब यहाँ क्या कहता है? C निकालना है। ये C निकालने कहता है। 1 मिनट गाइज। A बराबर हम निकाल लेते हैं 2 इंटू एक्स, क्या 18, 18 दूनी 36, B इक्वल टू 3x है, 3 गुना 18, 18 54। अब देखो हमें निकालना क्या? C। ये C बराबर देखो क्या हो जाएगा? ये जब हम C निकालेंगे तो C बराबर क्या हो जाएगा? ये देखो ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर था। ये एक सरल रेखा ये है, एक सरल रेखा ये है, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा। यानी C के बराबर ये क्या होगा? ये A और ये 90 डिग्री। A हमारा क्या निकला है? A हमारा निकला है 36 डिग्री और 90 डिग्री। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 9 2 11 1 12, 126 डिग्री। 126 डिग्री ऑप्शन सही जाएगा। तो आई होप गाइज आप आज के वीडियो को बड़े मज़े से समझे होंगे। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।